मैं हूं देवीलाल गुजर और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ भारत। जी न्यूज़ भारत पर सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की खास खबर, मंदसौर जिले के जिलाध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल ने सीतामऊ, सुवासरा और शामगढ़ का प्रथम दौरा किया। जिलाध्यक्ष बनने के बाद उनका यह पहला दौरा था। पहले दौरे पर कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं नवकृष्ण पाटिल ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को समझाया कि आने वाले उपचुनाव में हमको पार्टी संगठन के साथ मिलकर चुनाव लड़ना है। हमें कोई यह ना माने कि हमारा कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, हमें यह नहीं सोचना है। इसलिए आगे जब भी चुनाव होंगे हम जनता और कार्यकर्ता संगठन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास दिलाया कि आगामी उपचुनाव में हमारी जीत होगी। पाटिल साहब, आप ये बताएं, जो है कांग्रेस की हालत अभी इतनी दयनीय है कि जो है पूरे मंदसौर जिले में एक सीट आई थी और वह भी जो है बागी होकर जो है उन्होंने बीजेपी को जो है ज्वाइन कर लिया। तो ऐसी स्थिति में जो कमजोर संगठन आपको मिला है, जिला अध्यक्ष अभी आपको बनाया है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मंदसौर जिले में संगठन का रिनोवेशन करना है, लेकिन मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती सुवासरा विधानसभा का क्षेत्र है। और सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के सीतामऊ के से लेकर सुवासरा से लेकर और शामगढ़ के इन कई गाँवों में युवक कांग्रेस का अध्यक्ष था मैं, तब मैं घूमा और पुराने साथी मेरे आए थे। मैंने अपने कार्यकर्ताओं के बीच में अभी बात कही कि ये चुनाव उम्मीदवार नहीं लड़ेगा, ये उम्मीदवार संगठन लड़ेगा और चाहे 10 दिन का समय मिले तो अभी हम चुनाव जीत जाएं। उम्मीदवार को तो केवल कपड़े पहन के जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में जाना, उसको पूरा कार्यक्रम भी हम बना के। जैसा संगठन और पार्टी चुनाव लड़ेगी ऐसा आप बोल रहे हैं, तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे इसमें? देखिए, एक तो मुद्दा ये मेन तो ये है मुद्दा, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच नहीं है। ये चुनाव इस क्षेत्र की जनता और जनता के मतों के साथ विश्वासघात करके बिकने वाले व्यक्ति के बीच में। और जब जनता उठ खड़ी होती है तो फिर सामने कोई भी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो टिक नहीं पाता है। राहुल जी ने बोला था कि जो है 10 दिन में कर्ज माफ़ी हो जाएगी, और वो जो है 1.5 साल तक जो है लगभग सरकार रही 15 महीने, और उसमें जो है 1,50,000 से लेके 1 लाख तक का जो है कर्ज माफ़ी हुई। और उसके बाद देखिए, राहुल गांधी जी ने जो कहा था उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी थी कि उन्होंने ये जो सरकार का उद्देश्य था, सरकार ने ये घोषणा कर दी थी 10 दिन से पहले। कमलनाथ जी ने शपथ ली और शपथ ली के सब पहले घोषणा कर दी कि ये 2 लाख तक का कर्जा जो है ये हम माफ़ करते हैं। यानी सरकार, जो सरकारी बैंक है या जो बैंक है दूसरे है, जो डिफाल्टर हो गए थे वो है, उनसे पैसा नहीं लिया जाएगा। तो पहले दौर में ये शपथ करते से गई। अब जो प्रक्रिया में किसका ऋण माफ होगा, उस प्रक्रिया को स्फूर्ति करने में टाइम लगता है। तो आप क्या बचे? पहला तो उन्होंने लिया जो कालातीत ऋण था 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, जो गरीब भाई ने उसको माफ किया, फिर 50,000, फिर 1 लाख। अब जो 1.5 लाख से 2 लाख तक का करना होना था, केंद्र की सरकार ने 1 पैसा नहीं दिया, वो भी कर देते हैं। लेकिन अतिवृष्टि होने के कारण मंदसौर जिले में हाहाकार मचा, कितने हजार करोड़ रुपए के लोगों को मदद करी सरकार। तो केंद्र ने तो कांग्रेस सरकार के साथ भेदभाव किया। कमलनाथ जी पैसा मांगने गए, पैसा देने को तैयार नहीं हो, और इतना पैसा तो कमलनाथ जी ने अपने संबंधों से अपना अफर लगाकर किया था। ये परिस्थितियाँ रही। और अभी तो ये दूसरा, ये जो 1.5 लाख और 2 लाख तो होने वाला था, ये सरकार बदल दी। तो क्या बचे हुए किसानों का कर्ज माफ करेगी अगर सरकार आती है? सरकार में कांग्रेस आई तो 100% बचे हुए किसानों का कर्ज माफ होगा। और उन किसानों ने इस आशा में पैसा नहीं दिया कि कांग्रेस सरकार हमारा माफ करेगी, आज वो होना तो ये चाहिए कि सरकार जो उसको वर्तमान संदर्भ, लेकिन कांग्रेस की सरकार आएगी तो जो अभी उनसे कब का वो जो ब्याज वसूल रहे हैं
वो भी माफ होगा जो अभी ब्याज ले रहे हैं, और मूल राशि भी जो लगभग 25 साल पहले आपको जो है युवक कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बनाया था, और 30 साल तक जो है बीच में आपको जो है कहीं किसी पदों पर नहीं लिया, और अब अचानक जो है आपको जिलाध्यक्ष बना के भेजा है। तो इसकी देखिए, यही तो मैं कहने आया था यहाँ कि मुझे टिकट नहीं मिला, लेकिन मैं इन 15 सालों से लगातार सक्रिय रहा। मैं मीनाक्षी नटराजन जी के चुनाव उसमें यहाँ पे भी कई बार आया, मंदसौर के उस क्षेत्र में भी रहा, मुझे सुहासरा का दिया, महेंद्र गुर्जर चुनाव लड़े, उनका भी विधानसभा का किया, नाटा जी का भी किया। मैं तो पूरे सब चुनाव में सक्रिय रहा हूँ। अब कमलनाथ जी को ऐसा लगा कि नवकृष्ण पाटिल को जवाबदारी देना और इसको पूरा कर सकता है, मैंने वो जवाबदारी शिरोधार्य करी, और मैं जनता के और कार्यकर्ताओं के दम पर विश्वास दिलाता हूं कि हम इस विधानसभा चुनाव में सुहासरा सीट को हम विजय प्राप्त